बाद सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ कि मैंने अभी दूध डाला है भगोने में और सबसे पहले मैं दूध उबालूँगी। फिर मैंने लगा लिया है अपना, आज इसका वॉलपेपर भी चेंज करूँगी। जैसे मेरी आदत है कि मैं सीरीज़ देखती हूँ तो मैंने ये सब ऑन कर लिया है और मोबाइल से कनेक्ट करूँगी और फिर स्टार्ट करूँगी अपनी सीरीज़। उससे पहले मैं लिखूँगी अपना जर्नल, जो कि मेरी आत्मा है, मैं ये मानती हूँ। तो इसमें मैं अपने सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो जो मुझे अपनी लाइफ में करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, वो लिखूँगी। पी रही हूँ अपना गरम गरम दूध और अपने ख़ास कप में, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे और कप का कलेक्शन करना है, देखिए। तो मुझे बहुत पसंद है इस तरह के अलग तरह के कप। और अब मैं अपनी सीरीज़ देखूंगी पेरेंटहुड। और जो मैंने आपको बताया था मैन वर्सेस बेबी वाली जो आने वाली है, वो 11 दिसंबर को आएगी। अभी इसमें ऐड आ रहा था, तो 11 दिसंबर का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई थिंक मिस्टर बीन्स तो सबको ही पसंद होंगे। और अब मैं लगाऊंगी अपनी सीरीज़ और आराम से बैठ के देखूंगी और फिर अपना काम शुरू करूँगी। मेच्योर की कॉपी मुझे मिली थी दोस्तों। मेच्योर इज़ बेसिकली ऑनलाइन, मैंने इसको जब पढ़ाया था नर्सरी, LKG एंड UKG, जब लॉकडाउन चल रहा था। तो ये है मेच्योर की, मतलब मेच्योर में जब पढ़ा रही थी मैं, 3 in 1 कॉपी है इसकी। और इसमें देखिए इसने क्या बना रखा है। UKG में इसने ये ड्राइंग बनाई थी और मुझे इसकी हर ड्राइंग बहुत प्यारी लगती है। बच्चे जो करते हैं ना, मतलब वाने चला जाता है, उसके बाद मुझे उसकी ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है तो मुझे बहुत प्यार आता है। गाइस गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30, बल्कि ज़्यादा ही हो रहे होंगे। तो मैं जस्ट अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी थोड़ा सा सीरीज़ वगैरह देखूँगी, फिर झाड़ू पोछा बर्तन ये तीनों करूँगी। थोड़ा सा आज घर को ऑर्गेनाइज़ भी करना है क्योंकि फैल रहा है। और फिर उसके बाद जो कुछ भी मेरा रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज वानिश का बेसिकली कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी सो है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कॉपी में से जितना हो सका करवा दिया। और उसके अलावा बुक में जो पीछे दे रखे होते हैं, जैसे 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, वो सब मैंने उसको करा दिया। और आई थिंक कंप्यूटर में मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। मुझे कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग लगता था और मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। और ये जो पेपर्स इसके हैं 20 मार्क्स के हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। पर मैम बता रही थी कि 20 के हैं, लेकिन हम उसको रिड्यूस करेंगे 10 में। तो ये अब किस तरीके से इसका मार्किंग वगैरह होती है। उनके यहाँ पेपर जो है काफ़ी टफ़ बन के आता है। कल बानिश बता रहा था कि इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ़ था। तो एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए पेपर का, मुझे लगता है। और चलिए, जो भी आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पढ़ी है मधुरिमा, जो वेंसडे को आती है। इसमें काफ़ी अच्छी बातें आती हैं तो मुझे पसंद आई। आज मैंने पढ़ा था कि सर्दियों में हमें अपने रूम या अपना घर एकदम कोज़ी कोज़ी रखना चाहिए। और बाकी अखबार अभी मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ूंगी। सुविचार पढ़ा था आज बस मैंने। और अखबार आराम से पढ़ती हूँ 15-20 मिनट का समय लेके। और बाकी मेरी सीरीज़ भी चल रही है। तो मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जो कि मेरी फेवरेट हो गई है। गर्मा गर्म ग्रीन टी पीऊँगी और सीरीज़ देखूँगी। और बस अब मैं करूँगी अपने सारे काम। अभी मैंने जो लायबिलिटीज़ मेरी रहती है, कचरे वाला आया था तो उसको मैंने कचरा दे दिया है। और दूध वाला पहले ही दूध दे के चला गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूध उबालने को रखा था मैंने। तो पूरा घर जो है मैंने अरेंज कर दिया है और जिंजर को अभी थोड़ी देर के लिए मैंने खोल दिया है। अभी जस्ट मैंने झाड़ू लगाई है दोस्तों और टाइम हो रहा है 10:20। बस फटाफट अब पोछा लगाऊंगी और थोड़े से बर्तन करूंगी। और वही नहाना धोना जो रोज़ का रहता है वो। और बारिश के लिए कुछ कॉपीज़ पुरानी थी, जो होता है ना पिछले साल की होती है, जो थोड़ी सी खाली रह जाती है पीछे से, वो निकाल के रखी है। और सोचा है कि आज से उसको इंग्लिश हिंदी मैथ्स तीनों थोड़ा थोड़ा कराया करूँगी। एक्चुअली मुझे टाइम उसके लिए सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है अपने ट्यूशन्स लेने के बाद में। तो उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हिंदी में या इंग्लिश में मैंने देखा कि वो वर्ड्स नहीं लिख पा रहा था कुछ। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें बार बार करवानी चाहिए, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहती है। बाकी तो वो कर लेता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में मुझे लगता है कि उसको बार बार जैसे रीडिंग करवाना या उसको लिखवाना कोई वर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज से मैं करवाऊँगी। तो चलिए, जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। पर आज मैं खुश हूँ कि फाइनली उसकी आज एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। लास्ट एग्ज़ाम उसका कंप्यूटर का है आज। उसके बाद थोड़ा सा एक जो है लाइट फेस चलता है, एक एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद। तो फिर बस ये है। और देखते हैं आज जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम कैसा करके आता है।
दोस्तों मैंने बेसिकली एमडीएच वाला गरम मसाला जो होता है वो उसका पैकेट अभी फ्रिज में रखा है, क्योंकि पहले वाला पैकेट ख़त्म हो रहा था। तो मैं इनके बारे में सोच रही थी, जो एमडीएच के जो मेन आई थिंक संस्थापक थे, या इनको क्या कहेंगे, देखिए महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, 5 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि इनकी जो कहते हैं ना वो उनकी डेथ हुई थी जो 2020 में। तो आज है 3/12/2025, तो 5 साल हो गए इनको गए हुए। और इनके बारे में पंचम पुण्यतिथि है इनकी आज, तो इसके बारे में आया था। और यह इनको हम बचपन से देखते आ रहे थे, और जब भी देखते थे तो इनके चेहरे पर हमें कोई चेंज नहीं लगता था। तो हम कहते थे ये एमडीएच वाले दादाजी हैं, और बहुत ही अच्छे लगते थे। इनकी बहुत तारीफ़ हुई है कि बहुत अच्छे उद्योगपति थे ये। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी दोस्तों एमडीएच के मसाले लेना पसंद करती हूँ, स्पेशली जो गरम मसाले होते हैं। तो बहुत दुख हुआ जब ये हमें छोड़ के चले गए। इनका लास्ट वीडियो भी मैंने देखा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि 2020 में इनकी डेथ हो गई थी, बस ये पता था कि उनकी डेथ हो चुकी है। हाय गाइस, तो बेसिकली मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी जाना है मुझे वानिश को लेने के लिए। आज सारे कपड़े मेरे गंदे पड़े हैं, तो आज मैं मशीन लगाऊंगी रात को, और अपने हस्बैंड के भी कपड़े धोने हैं। तो उनके धोने तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जाके जॉब करते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि अभी जब मैंने मशीन लगाई थी, सारे वानिश की यूनिफॉर्म धोई है, उसके सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि वो बॉक्सिंग के लिए भी जाता है, तो उसको रोज़ एक धुला हुआ ट्राउज़र चाहिए होता है। तो सारे ट्राउज़र वगैरह उसके धोए, उसके अंडर गारमेंट्स प्लस जो उसकी यूनिफॉर्म धोनी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होती है। और वाइट कलर की उसकी शर्ट है यूनिफॉर्म की, वो गंदी कर लेता है, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा कोट उतारना पड़ता है, मुझे गर्मी लगती है। तो ये है। और आज मैंने क्या किया है थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। आज मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जो है अंदर रखी है, 3-4 को छोड़ के, क्योंकि हो सकता है मुझे कभी साड़ी पहननी पड़े। वानिश की पीटीएम वगैरह में जाती हूँ तो क्या पता कभी इच्छा हो जाए। वैसे उसकी पीटीएम में मुझे इतना आलस आता है ना कि मैं सूट ही पहन के जाती हूँ, सोचती हूँ कि साड़ी पहनूंगी। दिखाती हूँ आपको। भी जगह नहीं थी दोस्तों, आप देखो खूब जगह हो गई। सिर्फ ये 4-5 साड़ियाँ हैं जो मैंने रखी हैं। इसके साथ ये जो इधर दिख रहे हैं, ये आपको सूट है मेरे, और ये मेरे इयररिंग्स है। और नीचे देखिए खूब स्पेस हो गया है। तो अभी मैं क्या है कि यहाँ पे सारे अपने कपड़े जब धुल जाएंगे तो यहाँ जमा लूँगी, और उसको भी अच्छे से पूरा जो है अरेंज करूँगी। तो ऊपर अब वो वाले सूट रहेंगे मेरे जो बाहर पहनूंगी, और बाकी बस 4-5 अपनी साड़ियाँ रखी है कि कभी पहननी पड़े। तो इसमें से जो ये वाली साड़ी है, ये बिल्कुल नई की नहीं है मेरी, और ये भाई ने मुझे भाई दूज से या राखी से पहले दिलाई थी, जो मैंने अभी तक इसका नंबर ही नहीं आया है। बिल्कुल रेडी करके रखी है, फॉल लगा हुआ है, और इसका ब्लाउज़ भी रेडी है। अभी बेसिकली ये दोस्तों की बस अब मैं वानिश को लेने के लिए जाऊंगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा रेस्ट करूंगी। और ऐसा लगता रहता है सर्दी में कि कुछ गरम गरम खाते पीते रहो। तो आज मैंने हस्बैंड को तो जैसे गोभी के पराठे बना के दे दिए थे सुबह, और वो एक नया अचार लेकर आए हैं, हरी मिर्च का अचार। उससे उनको अचार बहुत पसंद है, तो उससे खा के गए। और वानिश को मैंने आज दे दिए थे चावल भून के, उसको भुने हुए चावल अच्छे लगते हैं थोड़ा सा फ्राई करके, तो वो दे दिए थे। और बाकी अभी जब वानिश आएगा उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अगर बोलेगा तो लौकी की सब्ज़ी बना लूँगी, उसको रसे वाली सब्ज़ी चाहिए होती है, या जो भी बोलेगा। आटा गूंदा हुआ है, आटा गूंदा हुआ तो तब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए गाइस, फिर मिलूँगी आपसे आगे। गाइस, तो मैं वानिश को लेकर आ गई हूँ, और उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम अच्छा हो गया है। बाद से मैं उसको रेगुलर पढ़ाऊँगी थोड़ा सा, ताकि उसकी जो है स्पेलिंग्स एकदम अच्छे से वो लिखने लग जाए, इंग्लिश में, हिंदी में। तो मुझे इस बार थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उसको चीज़ें लिखवाने में, क्योंकि उसको हिंदी में भी शब्द लिखने नहीं आ रहे थे, और स्पेलिंग्स लिखनी नहीं आ रही थी, जबकि पहला उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो अब की बार मे भी हो सकता है कि उसके चैप्टर्स ऐसे थे कि स्पेलिंग्स थोड़ी बड़ी बड़ी थी। तो इस हिसाब से मैं इसको आज से ही थोड़ा पढ़ाना शुरू करूँगी, और अभी उसका होमवर्क चेक करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में।